जय मसीह की आप सबको। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। परमेश्वर की आराधना में रहने वाले और परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक चलने वाले आप सब लोगों को परमेश्वर अपनी बरकतों से भरकर और अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, जिसने फिर से आज ये मौका दिया कि आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हो सके। आज की हमारी वीडियो है पिता की शिक्षा, एपिसोड नंबर 6। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे परमेश्वर के दास अयूब के बारे में कि उसकी शिक्षा किस प्रकार की थी। क्योंकि अब तक हमने जितना भी देखा है कि जितने भी परमेश्वर के दास हैं उन लोगों को ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी कि वो अपने बच्चों को शिक्षा पर देखें। उन लोगों को आज के ज़माने की तरह, जिस तरह की आज की दुनिया चल रही है, कभी भी अपने बच्चों को डांटना नहीं पड़ा, मारना नहीं पड़ा। शुरू करते हैं वीडियो को। सच्ची गवाह प्रवीण यूट्यूब चैनल में आप सबका वेलकम करती हूँ। तो परमेश्वर का दास जो अयूब था, वो परमेश्वर से बेहद प्यार करने वाला और परमेश्वर की आज्ञा पर चलने वाला मनुष्य था। परमेश्वर ने उसको बहुत तायत से प्यार भी किया और परमेश्वर ने उसको बहुत तायत से बरकतें भी दी थी। और उसके जैसी बरकत अभी तक किसी के पास भी नहीं है और वैसा खरा मनुष्य भी अभी तक कोई भी नहीं है। क्योंकि जब हम अपने आसपास देखते हैं तो दुनिया में हर तरफ जो है वो बुराई ही नज़र आ रही है और समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हर कोई अपने ही रास्ते पर चल रहा है। तो हम वचन में से देखते हैं, बाइबल में से हम पढ़ते हैं अयूब नबी की किताब और उसका पहला चैप्टर। तो हम देखते हैं, ऊज देश में अयूब नाम एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। दूसरी आयत में लिखा हुआ है, उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। परमेश्वर की बरकत। सबसे पहली बात इसमें हम देखते हैं कि वो खरा मनुष्य था, जबकि उसने जो भी बोलना था सीधा ही और सही बात करता था। सीधा मनुष्य का अर्थ है कि वो दुनियादारी की बातों से बहुत ही ज़्यादा दूर था, यानी कि वह दुनियादारी की बातों में बिल्कुल भी नहीं था। तो आज अगर हम इस दुनिया में देखते हैं, लोग परमेश्वर को भी मानते हैं और दुनिया को भी मानते हैं। उनका एक पैर दुनिया में है और एक पैर है मसीह में। जब दुनिया में भी चलते हैं और परमेश्वर में भी चलते हैं तो दुनिया वाली जो बातें हैं वो हमें मसीह में नहीं चलने देती। और जब मसीह की बातों की तरफ हम देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब हम मसीहियत से थोड़ा सा 1 मिनट के लिए भी पीछे होते हैं, यानी कि मेरा मतलब कहने का ये है कि जब हम वचन पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, किसी परमेश्वर के लोगों के बीच में बैठते हैं, हमें पूरा आनंद मिलता है, हम बहुत खुश होते हैं। लेकिन इसकी खुशी परमानेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से लोग हैं जो कि परमानेंट वाली खुशी से बहुत ही ज़्यादा दूर हैं, क्योंकि वो लोग दुनिया में अपने पैर को जमा के बैठे हुए हैं। अब थोड़ा आगे देखते हैं कि अयूब को जितनी भी बरकतें दी थी, वो किस तरह से उन बरकतों के बीच में कभी उलझा नहीं था। क्योंकि सीधा और खरा होने के साथ साथ वो एक ईमानदार व्यक्ति भी था, परमेश्वर का दास था, क्योंकि भय मानने वाला था। अभी हम आगे देखते हैं और थोड़ा सा वचन 5वीं आयत के बीच में क्या लिखा हुआ है। क्योंकि परमेश्वर ने उसको बहुत तायत से आशीषें दी थी। अयूब के 7 बेटे और 3 बेटियां थी और तीनों के लिए ही परमेश्वर के सामने वो हमेशा धन्यवाद की भेंट चढ़ाता था। तो अभी हम देखते हैं 5वीं आयत में, जब जब बोझ के दिन पूरे हो जाते तब तब अयूब उन्हें बुलाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनको गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। क्योंकि अयूब सोचता था, कदापि मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अयूब सदैव किया करता था। क्या लिखा हुआ है बाइबल में कि वो अपने समय के अनुसार, जैसे कि पूरा साल बीत जाता था
और पूरे साल के बाद वो परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाता था कि परमेश्वर ने उसको बच्चे भी दिए हैं, और यदि उन लोगों ने किसी प्रकार का कोई भी अपराध किया है तो परमेश्वर उनके अपराध को क्षमा करे, और परमेश्वर उनके अपराध को क्षमा भी करता था। तो आगे हम देखते हैं बाइबल में से कि अय्यूब के साथ आगे किस तरह से परीक्षा हुई, क्योंकि परीक्षा के बारे में जानना जरूरी, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो घरों में परेशानियां होती हैं आत्मिकता में चलने के बाद, तो वो सोचते हैं कि हमारी परीक्षा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अय्यूब की परीक्षा किस तरीके के साथ हुई थी। तो हम लोगों ने देखा कि बहुत ही ज़्यादा उसके पास माल धन था, बहुत ही अमीर, इतना ज़्यादा उसके पास धन दौलत था कि उसके जो बच्चे थे उनका आपस में बहुत ही ज़्यादा मेल मिलाप था। बहनों को अपने घर बुलाते थे और दूसरों के घर भी जाते थे। क्योंकि देखा होगा आप लोगों ने कि जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, आज की दुनिया में तो सब कुछ बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है। ज़्यादा पैसे ने बहन भाइयों को भी अलग कर दिया है, लेकिन यहाँ पर बहन भाइयों का भी आपस में बहुत ही ज़्यादा प्यार था। तो अब हम आगे देखते हैं 6वीं आयत में इस तरह से लिखा हुआ है, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आ गया। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के पुत्रों के बीच में शैतान आ गया। अब ये बात बहुत ही ज़्यादा गहराई की है, सोचने वाली बात है कि परमेश्वर ने शैतान को अपने लोगों के बीच में से पहचान लिया। तो आप जानते हैं कि परमेश्वर कहाँ पर है? परमेश्वर स्वर्ग में है, और स्वर्ग में कौन रहता है? स्वर्गदूत रहते हैं। अब स्वर्गदूतों के बीच में भी शैतान आ गया, क्योंकि परमेश्वर ने शैतान को ये अधिकार दिया हुआ है, वो कहीं भी जा सकता है, लेकिन परमेश्वर ने यहाँ कहा है वहीं पर। तो यहाँ पर भी परमेश्वर ने ही सिर्फ शैतान को पहचाना और बाकी स्वर्गदूतों ने बिल्कुल भी नहीं पहचाना था। तो इसी तरह से परमेश्वर ने शैतान से कहा कि तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर से डोलता और डालता। ये साफ ही बाइबल में बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, क्योंकि जो शैतान है वो परमेश्वर के सामने कभी भी झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि उसको परमेश्वर के सामने झूठ बोलने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर परमेश्वर ने जब शैतान को इस तरह से बोला, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने शैतान को बोला तो शैतान ने भी बता दिया कि पृथ्वी पर से डोलता डालता इधर उधर से घूम फिर के तो आया हूँ। अब परमेश्वर ने भी शैतान को पूछा कि तू धरती से आया है, तो तुझे भी एक बात पूछना चाहता हूँ। तो परमेश्वर ने उसको बोला कि क्या तूने मेरा दास अय्यूब देखा है? वो मेरी बातों के अनुसार चलता है। परमेश्वर उसको अय्यूब को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था। तो उसने शैतान ने कहा कि हाँ, बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ। परमेश्वर ने कहा कि वो बहुत ही ज़्यादा खरा मनुष्य है, सीधा मनुष्य है, और वो मेरा दास है। एक किस्म से ये सोच लीजिए कि परमेश्वर ने अय्यूब की पूरी गारंटी दी कि हाँ, जो अय्यूब है वो बहुत ही अच्छा और खरा मनुष्य है। तो शैतान ने परमेश्वर को उत्तर दिया कि क्या जो अय्यूब है वो परमेश्वर का कहना बिना लाभ के मानता है? यानी कि आजकल जिस तरह से लोग हैं, वो जब उनको ज़रूरत होती है तो वो परमेश्वर को मानते हैं। बहुत से दुनिया में ऐसे लोग हैं जो कि अपनी ज़रूरत के अनुसार, अपने जो भी उनको चाहिए उसी के अनुसार वो परमेश्वर को जल्दी जल्दी मान रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो अय्यूब परमेश्वर का दास था वो बिना लाभ के परमेश्वर को मानता था। तो अब यहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि एक बार तू उसकी परीक्षा करके देख ले, तो बस तूने उसके शरीर को हाथ नहीं लगाना। तो शैतान ने कहा कि तूने तो उसके चारों तरफ बाड़ा बांधा हुआ है। ये बात शैतान ने बड़े ही घमंड के साथ कही थी कि तूने तो उसको आशीष भी बहुत दी है, तूने उसके चारों तरफ अपना बाड़ा बांधा हुआ है, तूने उसको बहुत ही ज़्यादा अमीर किया हुआ, उसकी संपत्ति तो पूरे देश भर में फैली हुई है। तो शैतान ने उसको परमेश्वर को बोला कि हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसको छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने आगे शैतान से क्या कहा? सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ
ना लगाना। परमेश्वर ने उसको अय्यूब की परीक्षा करने के लिए शैतान को बोल दिया और यही बोला कि उसके शरीर को हाथ नहीं लगाना, बाकी सब कुछ टोटली सब कुछ तेरे हाथ में है, तो उसे कुछ भी कर। अब अगर हम उनकी परीक्षाओं के बारे में देखते हैं तो शैतान ने किस तरीके से उसकी परीक्षा ली, तो अगर हम इसको पढ़ेंगे तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, लेकिन मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अय्यूब का पहला चैप्टर और 13 आयत से लेकर पहले 22 आयत तक आप लोग पढ़ सकते हैं। और इसके बीच में साफ साफ लिखा हुआ है कि 4 बार आकर लोगों ने अय्यूब को बताया कि तेरा ये इस तरह से धन दौलत बर्बाद हो गया, तेरे पशु बर्बाद हो गए हैं और काफ़ी कुछ जो है जो कि बर्बाद हो चुका है, फसलें भी बर्बाद हो चुकी हैं। जब चौथी बार की बात मैं आप लोगों के सामने आप लोगों को पढ़कर बताना चाहती हूँ। पहले चैप्टर की 18वीं आयत के बीच में इस तरह से लिखा हुआ है, वह अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियाँ बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड बाजू चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वह मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। तो 20वीं आयत में फिर इस तरह से लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को पढ़कर बताती हूँ। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊँगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। देखो, परमेश्वर का फिर भी उसने धन्य किया। टोटली सब कुछ जब बर्बाद हो गया, टोटली कुछ भी नहीं बचा था। अब जब लास्ट में बच्चों को ही ख़त्म हो गया, सारा कुछ ख़त्म हो गया, तो उस समय अय्यूब को अपने आप में खालीपन महसूस होने लगा। और फिर भी उसने परमेश्वर का धन्यवाद दिया। और सचमुच में सब कुछ परमेश्वर देता है और परमेश्वर ही लेता है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। आजकल दुनिया में आप लोग जानते हैं कि बहुत आयत से ऐसे लोग हैं जो कि परमेश्वर को ही बुरा भला बोलना शुरू करते हैं, लेकिन हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए। इस बात का हमें पूरी तरह से ध्यान रखना है कि दुनिया में हम भी नहीं रहेंगे। कोई भी इंसान दुनिया में परमानेंटली रहने के लिए नहीं आया हुआ। तो इसी तरह से अगर अय्यूब सीधा था, खरा था, दुनिया की बातों से दूर था, तभी वो परमेश्वर की हजूरी में परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक चलता था और परमेश्वर से उसने बहुत आयत से आशीष ली हुई थी। ये बहुत ही लंबी परीक्षा हुई थी और इसके बाद अय्यूब के शरीर पर फोड़े भी हो गए और वो बहुत बुरी तरीके के साथ अपने शरीर पर पत्थर के साथ खारिश करता था। और पत्थर के साथ आप सोचो कि खारिश करने से ब्लड निकल जाता है, खून निकलना शुरू हो जाता है। हम लोगों के ज़रा सी भी चोट लग जाती है तो हम लोग घबरा जाते हैं। अगर किसी इंसान के द्वारा चोट लगाई जाती है, लग जाती है, तो हम उसको भी बहुत ही ज़्यादा बुरा भला कहते हैं। तो यहाँ पर अय्यूब की परीक्षा के बीच में बहुत ही ज़्यादा उसको दुख सहना पड़ा। उसने दुख सहा। जिसके शरीर पर फोड़े हो जाएं उसके शरीर का कैसा हाल होएगा। यहाँ तक कि उसके यार दोस्त और उसकी पत्नी तक ने भी उसको बोल दिया कि तू परमेश्वर को छोड़ दे, उसने तेरे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा किया है। अलग अलग किस्म से रिश्तेदारों के ताने उलाने, यार दोस्तों के ताने उलाने, पत्नी के और भी ना जाने, पता नहीं यहाँ तक भी दुनिया उसको जानती होगी, वहाँ तक उसको इस बात के मामले में, अपनी परीक्षा के मामले में ताने सुनने पड़े। लेकिन आप लोगों को एक बात ज़रूरी बताना चाहती हूँ, अय्यूब नहीं जानता था कि उसकी परीक्षा थी। अगर वो नहीं जानता था कि उसकी परीक्षा हो रही है तो इसीलिए वो परमेश्वर के साथ चलता रहा। और जो लोग जानते हैं ना कि हमारी परीक्षा हो रही है, तो वो परीक्षा खुद ही बोलते हैं और खुद ही गलत काम भी करते हैं, फिर वचन के मुताबिक चलते भी नहीं। इस बात के बारे में कभी भी बेखबर ना रहें कि परीक्षा जो होती है उसको हम नहीं समझ सकते। परीक्षा जो होती है परमेश्वर शैतान को भेजकर और हमारे जीवन में करता है, लेकिन हमें सिर्फ परमेश्वर की ओर ही ध्यान देना है, परमेश्वर की बातों से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना। तो अभी हम देखते हैं
कि उसका दोबारा फिर से सब कुछ वापस लौट आया। अब पूरा देखो, हमने पहले चैप्टर में सब कुछ देख लिया, पहले चैप्टर में सब कुछ बर्बाद हो गया, पहले चैप्टर से उसके सारे दुख जो हैं वो शुरू हो गए। तो आगे हम देख अयूब 42 चैप्टर के बीच में अब हम देखेंगे थोड़ा सा, हम बाइबल में से पढ़ते हैं। अयूब ने सह लिया और उसकी बरकतें, 42 की पहली आयत में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तब अयूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। अब सबसे पहली बात हमने यहाँ पर यही देखनी है कि परमेश्वर की जो युक्ति होती है परमेश्वर उसको पूरी करता है। तो आगे हम देखते हैं तीसरी आयत में, तूने पूछा तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है, परंतु मैंने तो जो नहीं समझना था वही कहा। अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थी, जिनको मैं जानता भी नहीं था। बहुत ही ज़्यादा गंभीर वचन है, समझने वाला वचन है। इसको बहुत ही अच्छे और गंभीर तरीके से महत्वपूर्ण वचन को समझना ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी वचन है। इसीलिए हमने यहाँ पर देखा और हमने इस बात पर मनन भी किया कि जो अयूब था उसको नहीं पता था कि उसकी ये परीक्षा चल रही है। उसको तो सीधा और खरा होने से मतलब था, उसको सिर्फ ये मतलब था कि मैं और मेरा परमेश्वर और हमारे साथ कोई और भी नहीं, ना ही हमारे कोई बीच में है। अयूब ने अपने आप को एक किस्म से निकम्मा व्यक्ति समझा था। तो अभी हम आगे देखते हैं 6वीं आयत के बीच में, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है। अयूब को अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा घृणा आती थी, क्योंकि उसका जो शरीर था वो बुरी तरह से गल चुका था, यानी कि उसके फोड़े फिंसियाँ होने की वजह से उसका जो शरीर था वो बहुत ही बुरी तरह से ख़राब हो चुका था। उसमें से लहू बह रहा, उसके पूरे शरीर पर फोड़े फिंसियाँ होने की वजह से उसके पास से बदबू भी आती थी। तो उसको अपने आप से नफ़रत भी हो चुकी थी और वो धूल और राख में पश्चाताप करता था। अब देखो, उसने कोई अपराध भी नहीं किया था और फिर भी उसने अपने आप को अपराधी समझा और पश्चाताप किया। तो अब देखते हैं उसकी आशीषों के बारे में। अयूब के जो दोस्त थे उन पर भी परमेश्वर नाराज़ था और परमेश्वर ने अयूब के दोस्तों को बोला कि तुम भेंट चढ़ाओ। और जब वो भेंट चढ़ाने के लिए गए थे तो अयूब ने उनके लिए प्रार्थना की, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि अयूब के पास जाओ और उससे प्रार्थना करो, क्योंकि मैं उसकी भेंट कबूल करूँगा, उसकी प्रार्थना कबूल करूँगा, नहीं तो तुम मूर्ख गिने जाओगे। बाइबल में साफ लिखा हुआ है कि नहीं तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी जैसी मूर्खता है वैसा ही तुम्हारे साथ बर्ताव करूँगा। सचमुच में जब वो अयूब के पास गए तो अयूब ने अपने दोस्तों के सभी जितनी भी भेंट लाए थे, जो कुछ भी वो लेकर गए थे, उनके ऊपर प्रार्थना की और परमेश्वर ने अयूब की प्रार्थना को सुना और कबूल किया। और जैसे ही उनकी प्रार्थना को परमेश्वर ने कबूल किया तो परमेश्वर ने अयूब के लिए सारे के सारे रास्ते फिर से खोल दिए और उसकी सारी बरकतें उसको वापस मिल गई। जितना भी उसका धन दौलत था और सब कुछ परमेश्वर ने उसको वापस दुगना करके दे दिया। देखो परमेश्वर की बरकत। अब हम देखते हैं बाइबल से 42 चैप्टर की 13 आयत अभी आप लोगों के सामने मैं पढ़ती हूँ। आप लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि आप भी इस अयूब के सारे चैप्टर जो हैं उनको ज़रूर पढ़िए, ताकि आप लोगों को भी इसके बारे में और भी अधिक समझ आए। आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई और उनके नाम भी इसमें बाइबल में लिखे हुए हैं। 16 आयत में इस तरह लिखा हुआ, इसके बाद अयूब 140 वर्ष जीवित रहा। इतनी लंबी उम्र परमेश्वर ने दी। बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनकी की उम्र बहुत ही ज़्यादा लंबी है, यानी कि बुजुर्गों की जो उम्र है वो बहुत लंबी होती है। तो परमेश्वर की आशीष जिन लोगों के ऊपर होती है उन्हीं को परमेश्वर लंबी आयु देता है। और बाइबल में लिखा हुआ है कि वो अपनी 4 पीढ़ी
देखकर और वृद्ध अवस्था में दीर्घायु होकर मर गया। एक बार आप लोगों को फिर से कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी पूरा चैप्टर पढ़िए। परमेश्वर की आशीषें बहुत ज़्यादा हैं, तो हमें ज़रूरत किस बात की है? स्थायी बरकतों की, जो बरकतें हमेशा हमारे पास रहें। यानी कि ये नहीं कि कोई बरकत हमें 2 महीने के मिले या और कोई बरकत 1 साल की मिलती है। तो ऐसा नहीं करना। परमेश्वर के साथ सीधे और खरा होकर चलिए। जब आप परमेश्वर के साथ सीधे और खरे व्यक्ति बनकर चलेंगे, परमेश्वर के वचन को पूरा करेंगे, तो आप भी अय्यूब की तरह हर तरह की परीक्षा में से सफल होंगे और परमेश्वर इन सारी दुख मुसीबत परेशानियों को सहने की शक्ति भी देगा। तो यही है अय्यूब की परीक्षा और इन परीक्षाओं को सहने की बरकत। परीक्षा भी और परीक्षा को सहने की बरकत भी परमेश्वर ने दी। तो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। मेहरबानी से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जितने भी लोग आपके जान पहचान में उन सबको भी ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। तो अगली वीडियो में आप लोगों को मैं फिर से मिलती हूँ। धन्यवाद।